अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर बहुत खुश होंगे। ठीक है जी। तो आज मैं आज संडे का दिन है। यहाँ पे सुनने में आया है कि तूफ़ान लगा हुआ है आज, लेकिन तूफ़ान तो मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है। और आज असल में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी आपका सर्जरी हुआ था जो 2001 में हुई थी, और उसके बारे में अभी कैसा फ़ील होता है या क्या। तो मैं बताऊं उन लोगों को कि जो सर्जरी हुई थी 2011 में मेरी स्पाइन की जो थी, सर्विकल स्पाइन उधर की हुई थी, मतलब गर्दन के पीछे जो मोहरे होते हैं उस पर। तो वो अभी माशाल्लाह से ठीक है, कोई उसमें इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुए मुझे सर्जरी के बाद, और सब कुछ ठीक रहा था। मगर ऑफ़ कोर्स जब जब आप बर्थ पर वो करेंगे ना, टेक केयर नहीं करेंगे अपना, और उसका ख़्याल नहीं करेंगे, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कभी कभी हो जाता है। और फिर एज फैक्टर भी होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो जो जो आपके सर्जरीज़ हुए होते हैं वैसे भी नॉर्मली भी बॉडी में, तो वो कहीं कहीं आपको दुख दे जाते हैं, दर्द हो जाता है कभी कभी। तो उसके बारे में जो स्पाइन का है वो ये है कि ठीक है, कोई इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा स्ट्रेस लो या ज़्यादा काम कर लो या आप ज़्यादा झुको, तो आपके ज़रूर बॉडी में कहीं ना कहीं आपको सिग्नल मिलता है कि जी आपने ये सब कुछ बहुत कर लिया है, तो अब आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी वही हो जाता है कि आप जो हो अपना ख्याल रखो, और थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करो, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो। मैंने अभी लास्ट 6 मंथ्स हो गए हैं कि मैंने कोई भी जो है वो एक्सरे वगैरह नहीं किए अपनी सर्विकल स्पाइन के, जो कि गलत बात है, करने चाहिए एटलीस्ट 3 महीने के बाद एक दफ़ा, ताकि एक्सरे से पता लगता रहता है कि आपके सर्जरी अपनी जगह नॉर्मल है। ठीक है, मैं लेज़ी हो गई और नहीं करा, क्योंकि सब कुछ ठीक, जब बंदे के साथ सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बॉडी ठीक काम कर रही होती है ना, तो आप बॉडी को जो है ना बहुत वो ग्रांटेड ले लेते हैं, राइट। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपॉइंटमेंट बुक करूँ और एक एक्सरे निकालूँ, ताकि अपडेट में देख सकूँ उसकी। ठीक है। और 1 जुलाई को जो है मुझे 3 साल पूरे हो गए मेरी सर्जरी को, और मेडिसिन्स जो हैं अभी भी मेरी जो नर्वस सिस्टम के लिए हैं वो चलती हैं, वो लेनी पड़ती है। उससे पेन भी अगर हो तो वो रिलीव रहता है, लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए आपको वो लेनी पड़ती है रेगुलर। एक एक ए, ए, मेरे को तो मुझे डॉक्टर 2 कैप्सूल हैं वो सजेस्ट करते हैं, जो कि 25 mg के हैं। उसका नाम है प्रीगैबलिन, राइट, प्रीगैबलिन। और अलग अलग लोगों के साथ शायद अलग अलग होता होगा, लेकिन मुझे वो है। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा कार्पल टनल सिंड्रोम जो इधर से ब्लॉकिंग है वो भी होता है, तो मुझे आजकल जो है ये जो मेरा पूरा हिस्सा है, ये अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ और ये हिस्सा, तो ये काफ़ी नम रहने लगा है। तो ये मुझे डॉक्टर सजेस्ट कर चुके हैं सर्जरी करने के लिए, बोलते हैं छोटी सी सर्जरी होती है और फिर वो ठीक हो जाता है। तो वही बात, लेज़ी, तो मैं बस थोड़ा सा हाथ की एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ और बस सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाह रही, लेकिन ये भी काफ़ी नम रहते हैं। इस टाइम पे भी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो नम रहते हैं, और नम रहने का पता खुद आपकी बॉडी को भी लग जाता है। आपकी ये चीज़ बिल्कुल मतलब फीलिंग नहीं होती इसमें इतनी ज़्यादा। और जब आप स्क्रीन फ़ोन टच करते हैं अगर, तो वो स्क्रीन जो है वो नम अगर फिंगर होती हैं तो वो पढ़ नहीं पाती है स्क्रीन उसको पे। ठीक है, ये एक इशू हो रहा है फ़िलहाल तो। और दूसरा ये कि हाँ, थोड़ा सा मुझे जो है नेक में अभी दर्द निकल रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसका रीज़न जान सकूँ, इसीलिए मैं एक्सरे भी करने के लिए सोच रही हूँ, और अपना जो मेरा बहुत ज़्यादा स्केड्यूल था उसको भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा कम काम करूँ और रिलैक्स करूँ थोड़ा नेक को। और उसके अलावा आप नेक मसाज तो मैं नहीं बोलती, लेकिन लाइट और बॉडी मसाज
है वो अच्छे से अगर आप लेते रहते हैं, क्योंकि इन 3 सालों में मैंने हर हफ्ते में पहले तो हफ्ते में एक दफ़ा और फिर उसके बाद 15 दिन में, और अभी मेरा ये हो गया है 3-4 हफ्ते में एक दफ़ा बॉडी मसाज के लिए जाओ। तो वो थोड़ा ये है कि आपका बॉडी जितना रिलैक्स रहेगा नेक पे उतना प्रेशर कम पड़ेगा, और जब नेक पे प्रेशर कम पड़ेगा तो आपका जो है स्पाइन जो है अच्छे से वर्क करेगा और दर्द कम होगा ऐसे, ठीक है। जहाँ तक लोग बोलते हैं कि सर्जरी के बाद मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाता है, यस, मैजिकली आपकी जो टिकलिंग है और नमनेस है वो एकदम से गुम हो जाती है, लेकिन पेन के लिए आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी का ख्याल करना पड़ता है। पेन जो है वो मैजिकली बहुत गुम नहीं हो जाता, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स डाइट, मैंने अपना डाइट भी आजकल बहुत ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़े बहुत इशू निकल के आए सही है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत टाइम ले लिया, सब लोगों को बोर हो जाएंगे नहीं तो। आजकल वैसे भी वो क्या बोलते हैं इंस्टेंट का ज़माना है, तो 6 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आई थिंक इज़ मोर देन इनफ अपडेट्स के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू सर्विकल स्पाइन या उससे रिलेटेड क्या मतलब प्रिकॉशंस है या सर्जरी वगैरह का क्या इशू वगैरह जो कुछ भी था, उसके लिए मैं अपने वीडियो का लिंक भी यहाँ पे कर देती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, पिन कर देती हूँ। और दूसरा ये कि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे पूछ भी सकते हैं, सही है जी। आज का मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं बस संडे को अपनी आज तो नींद पूरी करी और उसके बाद जो है अपना काम वाम करके घर का, और यहाँ पे मैं आराम से निकल आई 5:30-6 बजे के टाइम में यहाँ आई हूँ। तो इस टाइम पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर बज रहे हैं 6:30। आपको एक व्यू देती हूँ और उसके साथ में फिर हम जो है बाय बाय करेंगे यहाँ से, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ तंग ये तो मैं ही नज़र आ रही हूँ। ओके जी, ये मैंने जो है उसको कर दिया है बैक साइड पे। अभी ये देखें यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू हो रहा है और बड़े मज़े का व्यू है, और ये पूरा समंदर। ऑब्वियसली जो लोग मुझे अगर देखते रहते हैं या फॉलो करते रहते हैं उनको पता होगा मुझे समंदर बहुत पसंद है, मगर रेत वाला नहीं, ऐसे कंक्रीट में बना हुआ मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं सीट्स पे बैठ जाऊं और हवा के झोंके आते रहें और समंदर की लहरें बोलती रहें और मैं मज़े लेती रहूं, बस ये है जी। और यहाँ पे वैसे दूर अगर देखें ना तो बहुत खूबसूरत जगह बनी है, मगर मैं वहाँ तक अभी तक चल के नहीं गई हूँ। आज नहीं गई हूँ, पहले तो गई थी। तो इंशाल्लाह ये मेरी जगह बहुत फेवरेट हो गई है, मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो मुझे जो है बहुत पसंद है। ये देखें ये सारा फेरी का लुक है, टन 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 टन। और ये मैं अगर दिखाऊं तो वो जो सामने बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे मैं रहती हूँ। सिर्फ एक मुझे ब्रिज, वॉकिंग ब्रिज है, वो क्रॉस करके आती हूँ तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो भी रही है और ज़्यादा, और आई थिंक और होने का भी इम्कान है। ये हैं जी यहाँ की प्राइवेट बिल्डिंग्स जो कि मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा महंगाई है यहाँ पर। घर खरीदना तो जैसे बस एक सपना ही बन के रह गया है हांगकांग में, ठीक है जी। तो हांगकांग में तो मैं कोई घर वर खरीदने के चक्कर में नहीं हूँ, सिर्फ रेंट का मेरा घर है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है, मैं उसी में खुश हूँ। और ये जी सारा व्यू हो गया है। ये मैं एक एप्पल वाली जगह में जैसे मैं बैठी हूँ, ये मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ बैठी हूँ, ठीक है। मैं ना आज बच्चों की जगह पे बैठ गई हूँ बच्चा बन के। ये देखो मैं आज इस एप्पल के इधर बैठ के ना आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। अकेले बैठी हुई थी तो सोचा चलो क्यों ना गप्पे शप्पे मार ली जाए और अपनी सर्जरी की थोड़ी सी अपडेट भी कर दी जाए, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह फिर किसी वीडियो में मिलूंगी, तो फिर चलती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।